वजह सर हो सकता है मेरा सरनेम और कोई होता तो मुझे पैम्पलेट बांटने की नौबत नहीं आती। मोटरसाइकिल चलाता हूँ, नीचे कमेंट्स में लिखा हुआ है वो फिल्म का पार्ट 2 क्यों नहीं बन रहा, तो मैं उनको कैसे बताऊं कि आप लोग टिकट नहीं खरीद रहे इसलिए नहीं बन रहा है। राइट। अगर आप टिकट खरीदे होते तो पार्ट 2 क्यों नहीं बनता, पार्ट 3 भी बनता। मेरे पास ऐसी एंटाइटलमेंट नहीं है, ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हम में से कोई नहीं है कि हम लोग घर बैठ के बोल दें अपनी टीम को प्रमोट कर दो। काम क्यों नहीं मिलना चाहिए, मुझे रीजन नहीं पता। Surname could be that one of those things. Literally मेरे को अभी भी लगता है like when I'm somewhere they don't even know me and then I have to introduce myself. Oh, I am the actor. I did A.R. Rahman sir's 99. Oh, which film? A.R. Rahman made a film also. They are not aware. मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, उसके बाद भी इतने 1.5 साल तक मुझे किसी का कॉल नहीं आया, मुझे किसी प्रोडक्शन हाउस ने नहीं लिया। मैं स्टिल वही था, ऑडिशन देने हैं, शॉर्टलिस्ट में गया, रिजेक्शन। कुछ चीज़ हमें प्लेट में, थाली में नहीं दी जाती है। द काइंड ऑफ recognition, the kind of love and appreciation I received through that show is literally even today one of the identity for me. How people recognize me, and I'm very grateful to that. I feel like that was literally my career changing point. क्यों इसे इग्नोर किया जा रहा है पता नहीं। कॉलेज जो सबसे ज़्यादा यूथ जो सबसे ज़्यादा फिल्म्स देखती है, उन्हीं के सब्जेक्ट को पता नहीं क्यों लोग नहीं बनाते। जिन पे इंडस्ट्री ने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया है, उन लोगों को लेके उन्होंने ये फिल्म बनाई। हे गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड बबल। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आपको बता दूं कि 1 मार्च को एक बहुत ही बेहतरीन सी फिल्म आ रही है जो कि सारे सिनेमाघरों में रिलीज होगी, दंगे। जी हाँ, ट्रेलर में बहुत कुछ बता भी रहे हैं, बहुत कुछ नहीं भी बता रहे हैं, और जो नहीं बता रहे हैं उसके लिए आपको सिनेमाघरों का रुख करना होगा। हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं इस फिल्म के 3 बेहतरीन कलाकार। हमारे साथ हैं यहाँ पे एहान भट्ट, निकिता दत्ता एंड हर्षवर्धन राणे। सो हाउ आर यू गाइस? Fantastic. बहुत धन्यवाद to Thank have you. us on your show. थैंक यू नवीन जी। कैसे हो आप? हम तो लाइक अभी लास्ट हम दिवाली पे मिले थे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया हो। आपकी दिवाली कैसी रही, नया साल कैसा है आपका? बढ़िया, अभी तक तो बहुत ही अच्छी जा रही है। अच्छी जा रहा है। हाँ, पहला सवाल मेरा हर्षवर्धन आपसे है, बिकॉज आप ऑलरेडी बिजॉय के साथ काम कर चुके हैं एंड सिंस ही इज नॉट हियर, मुझे ये जानना है इस फिल्म का असल में विजन क्या है बनाने का उनका? बहुत टाइम से ये जॉनरा जो है इग्नोर किया जा रहा है, और बिजॉय सर को जो चीज़ें सब इग्नोर करते हैं उस पे बिजॉय सर का खास ध्यान रहता है, और वो उस चीज़ को सबके सामने ले आते हैं। ही इज दैट काइंड ऑफ अ फिल्म मेकर। क्यों इसे इग्नोर किया जा रहा है पता नहीं। कॉलेज जो सबसे ज़्यादा यूथ जो सबसे ज़्यादा फिल्म्स देखती है, उन्हीं के सब्जेक्ट को पता नहीं क्यों लोग नहीं बनाते। कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, 5-6 फिल्मों के नाम हमें याद होंगे जो काफ़ी टाइम पहले बने थे कॉलेज के ऊपर। वो बड़ी खुशी की बात है कि बिजॉय सर ने वो सब्जेक्ट को टैप किया है। मैं खुद सेल्समैन, जो वो पानी वाटर प्यूरिफायर के सेल्समैन होते हैं ना, वैसे मैं फ्लायर्स बांट रहा हूँ काफ़ी पिछले 10 दिन से कॉलेजेस में। वो लोग की चेहरे पे मैं जेन्युइनली खुशी देख पा रहा हूँ कि उनकी लाइफ से रेजोनेटिंग, जब इसका म्यूज़िक स्टार्ट होता है तो वो तालियां बजाने लग रहे हैं बीच में, और वो इतने खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको शायद रेजोनेट हो रहा है। शायद अभी ज़्यादा एक्साइटेड होने का कोई मतलब नहीं है। निकिता सो बिजॉय सर ने कॉलेज के क्राउड के लिए कुछ बनाया, दैट इज हिज विजन। और काफ़ी टाइम से इग्नोर्ड जो सब्जेक्ट, जो एक टेस्टोस्टेरोन, एक अभी बाहर ही किसी ने बोला कि हाई ऑन मेल टेस्टोस्टेरोन, या एंड ऑल्सो वीएफएक्स हैवी बहुत सारी फिल्में बनती चली जा रही हैं, बनती चली एक्शन मतलब वीएफएक्स वो ज़्यादा ना होते हुए, और एक कॉलेज का जो वाइब होता है उसको बिजॉय सर ने कैप्चर किया है। होपफुली सबको अच्छी लगी। यू नो, जस्ट टू ऐड ऑन टू दिस, इन द पास्ट हमने जो भी कॉलेज रिलेटेड या ये यूथ वाली फिल्म्स देखी हैं या कोई भी शो देखा है, आई फील लाइक आजकल के जैसे कॉलेजेस होते हैं, जिन कॉलेजेस में हम लोग गए हैं, एक ना रियलिज्म का जो फैक्टर है वो थोड़ा कम है। यू काइंड ऑफ ट्राई टू मेक इट लुक वेरी पिक्चर परफेक्ट। आई थिंक इन आवर फिल्म he's kept it so close to how really what happens in colleges, how colleges are, and he's been saying it also, it's inspired by a true incident. So we've tried to stick to, you know, realism as much as possible in our film. तो किसी कॉलेज में ऐसी घटना हुई है क्या, मतलब जैसा दिखाया जा रहा है इसमें? बिकॉज मैं अपने कॉलेज में कभी ऐसे दंगे नहीं देखे, इसीलिए maybe not exactly, but it's inspired. So it won't be word to word exactly like that, but there is an incident that Bejoy sir talks about. I don't want to reveal it. There's an exact shot on YouTube that is in our film, which was
which happened in that college where these riots actually happened. Politically, it won't be correct to talk about that incident right now, but ये actual incident से इंस्पायर्ड है। हर्षवर्धन, मेरा सवाल फिर से आपसे ही रहेगा। नॉर्मली जैसे कि हम अपने प्रमोशन खुद करते हैं, हम सभी, आप अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करते हो अपनी चीज़ें, जब फिल्म आती है तो पोस्टर भी आप लोग शेयर करते हो। मैं अब जैसे मैं अगर आप लोगों के इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं कुछ एक क्लिप्स भी अपने इंस्टाग्राम में शेयर करता हूँ टू शो दैट आई हैव डन दिस इंटरव्यू। अभी इस टाइम पे मैंने आपके एक वीडियो देखे जिसमें आप पैम्पलेट्स बांट रहे हो, जो आपने अभी बताया। क्या वजह रही है कि आप सारे कॉलेजेस में जा रहे हो और पैम्पलेट्स बांट रहे हो? बिकॉज ऑलरेडी प्रमोशंस हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, लोगों को पता है कि दंगे आ रहा है और एक को रिलीज़ हो रहे हैं, पर क्या वजह रही कि आप सारे कॉलेजेस में पैम्पलेट्स बांटते नजर आए? वजह सर हो सकता है मेरा सरनेम, और कोई होता तो मुझे पैम्पलेट बांटने की नौबत नहीं आती। मुझे बांटना पड़ रहा है क्योंकि इट इज़ कमिंग आउट ऑफ अर्ज फ्रॉम इनसाइड कि भाई यही और क्या है उपचार, आपके पास कोई आइडिया है, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। क्योंकि मैं कैसे और रीच आउट करूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहाड़ों में जाता हूँ, मोटरसाइकिल चलाता हूँ, नीचे कमेंट्स में लिखा हुआ है वो फिल्म का पार्ट 2 क्यों नहीं बन रहा, तो मैं उनको कैसे बताऊँ कि आप लोग टिकट नहीं खरीद रहे इसलिए नहीं बन रहा है। राइट। अगर आप टिकट खरीदे होते तो पार्ट 2 क्यों नहीं बनता, पार्ट 3 भी बनता। बट मेरे प्रोड्यूसर को एक प्रॉफिटेबल फिल्म से क्या नुकसान होगा, उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, वो तो बनाना चाहते हैं। सर पैम्पलेट फ्लायर क्या, मैं तो आप बोलो मुझे रंगोली बनाने में वो बनाने चला जाऊंगा, बट मेरे पास ऐसी एंटाइटलमेंट नहीं है, ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हम में से कोई नहीं है कि हम लोग घर बैठ के बोल दें अपनी टीम को प्रमोट कर दो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। और बिजॉय सर की खासियत ये है, मैं अगर आपको विदाउट एनी मॉडेस्टी बोलूँ तो वो ना इग्नोर्ड सब्जेक्ट्स और जिन पे इंडस्ट्री ने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया है उन लोगों को लेके उन्होंने ये फिल्म बनाई है। मैं अपनी भी तारीफ करूँगा, मैं एहान से शुरू करता हूँ। मैं बहुत ही सब्जेक्टिवली बोल रहा हूँ, मैं बहुत गहरा उसका दोस्त नहीं हूँ। मैं बिल्कुल जेन्युइनली सब्जेक्टिवली तारीफ करूँगा कि परफॉर्मर अच्छा है, ऑनेस्ट है, टाइम पे आता है, प्रोफेशनल है, बेइंतहा गुड लुकिंग। काम क्यों नहीं मिलना चाहिए मुझे रीज़न नहीं पता। निकिता भयंकर सुंदर है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत प्रोफेशनल है, आग के इस पे चिंगारियाँ गिरी हैं फिर भी इसने को कट नहीं किया है। दिस शोज़ आप कितने कमिटेड हो। 1-1.5 साल फिल्म की शूटिंग चली, निकिता ने अपने आप को वही लुक में रखा, बड़े भारी एक्सटेंशंस, जो मुझे पता है जो एक्सटेंशंस का जो खिंचाव होता है बालों, वो सब झेला। कोई वो नहीं है, लेकिन क्या उस तरह का काम फटाफट मिलेगा? बिजॉय सर देंगे वो। मैं अपने बारे में भी बोल देता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है, We'll vouch for that. Both of us will vouch for it that he really, मुझे really मेहनत से works hard. कोई शर्म नहीं है, लेकिन क्या उसका कन्वर्जन फटाफट होगा? नहीं होगा। तो बिजॉय सर की ये खासियत है कि इग्नोर सब्जेक्ट हो या इग्नोर्ड टैलेंट हो, वो उन पे अपना हाथ जरूर रखता है। So I love him for that. बहुत अच्छे तरीके में आपने बता दिया। काम से ही रिलेटेड की बात करें, निकिता आपसे जानना चाहेंगे, खाकी ने बहुत अच्छा खाकी में आपने प्रदर्शन किया था, थोड़े से सीन में ही आपने छाप छोड़ दी थी जिसको लेकर आज तक लोग आपके किरदार को लेकर बात करते आए हैं। क्या उसके बाद से अच्छे कामों की चीज़ें या ऑफर्स आपको अभी आ रहे हैं जिसके लिए अगर आप हमसे शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल। इनफैक्ट आई फील लाइक खाकी से मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं किया था। My expectation was nothing because, as you rightly said, that entire show was also about 2 men. Right. But the kind of positive response that I have received from that, and thanks to that, I would also give it a little bit of credit कि पिछले साल 2023 में मेरी even though कोई release नहीं हुई है film, but I have worked on 5 projects. And I'm very, very glad, and each and every project that I've worked on is very dear to my heart. They are scripts that I have chosen. They are scripts that I feel like I would love the audience to see. And the first one this year is beginning with Dange, क्योंकि हमने दंगे की भी शूट पिछले साल ख़त्म की थी। So for me, I'm just keeping my fingers crossed कि इस साल की शुरुआत दंगे से हो रही है, एंड ऑडियंस जितना प्यार खाकी को दिया है उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दंगे को देंगे। तो मतलब और भी चीज़ें आ रही है इस साल? जी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल दंगे।
इहान, आपसे जानना चाहेंगे एक बड़े एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ जब आप लॉन्च हुए थे, ऑस्कर विनर उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर थे, एंड बहुत अच्छा आपके परफॉर्मेंस को सराहा गया था 99 सॉन्ग्स में। उसके बाद आपने स्टारफिश किया और अभी ये इतने बहुत ही सटल वे में इतने कम प्रोजेक्ट्स करने की वजह आपकी क्या रही है अभी तक? क्योंकि उस समय आपके बारे में बताया जा रहा था कि ये बहुत अच्छा करेगा, एंड 99 सॉन्ग्स के बाद लोगों ने बहुत आपके काम को भी सराहा था। फिर क्या वजह रही है कि अभी तक हम आपको बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं, अगर आप बताना चाहें तो? जैसे हर्ष ने अभी बोला, सरनेम कुड बी दैट वन ऑफ दोज थिंग्स, बिकॉज जब मैंने भी फिल्म की, फर्स्टली आई वाज सो ग्रेटफुल एंड लकी आई वाज अ पार्ट ऑफ रहमान सर्स फिल्म। तो जब करने से पहले ऐसा लगा था बस यही तो होता है, this is the mark of a star, that's how you enter Bollywood, you enter with a bang, you enter with a debut like this and then let's see. So मैं पियानो सीखा, 1 साल मैंने पियानो सीखा उस फिल्म के लिए। मैंने लिटरली वो मेथड एक्टिंग, वो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो रिहैब के सीन्स में लिटरली मैंने वैनिटी रिफ्यूज़ की, मैं फ्लोर पे सोया, मैं दाल चावल खाया जस्ट टू गेट इनटू ऑल दैट हेड स्पेस, बिकॉज आई वाज लाइक, बिकॉज द स्टैंडर्ड वाज सेट सो हाई फॉर दैट फिल्म, because of the guy who was producing it, who has written it. I really had to impress that person, and it was my mark, do or die situation, that this is it. So I gave it not my 100, my 1000% to that film. And then, due to unforeseen circumstances, it released जैसे ही कोविड फिर से आया वापस, and no one went to the theaters. And literally मेरे को अभी भी लगता है, like when I'm somewhere, they don't even know me, and then I have to introduce myself. Oh, I am the actor. I did A.R. Rahman sir's 99. Oh, which film? A.R. Rahman made a film also. They are not aware. फिर उसके बाद मुझे फिल्म फेयर मिला, which was a shocking moment for me. I swear, if you see the footage, I look at my friend and I'm shocked, and she's like, "Go." मेरे को पता नहीं था। मैंने बोला अच्छा चलो, फिल्म से उतना रिकग्निशन नहीं मिला मुझे, even though the critics were on my side, like most of them. मेरे को लगा फिल्म फेयर मिला है, like you know, for us it's Oscar. For a guy who's from Kashmir, who lives in the mountains, probably these were my thoughts, like एक दिन मुझे award मिलेगा मेरी performance के लिए. Like I remember there were times when I actually used to picturize all these thoughts and all these things happening. And then when it happened, and I was like, what you seek is seeking you. I was seeking it and it happened. I got the award. मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, उसके बाद भी इतने 1.5 साल तक मुझे किसी का कॉल नहीं आया, मुझे किसी प्रोडक्शन हाउस ने नहीं लिया। मैं स्टिल वही था, ऑडिशन देने हैं, शॉर्ट लिस्ट में गया, रिजेक्शन, ऑडिशन, शॉर्ट लिस्ट, रिजेक्शन। सो इट्स बीन लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट इट, आई डोंट फील द पेन ऑफ इट, बिकॉज आई हैव एम्ब्रेस्ड इट, आई हैव इवॉल्व्ड एज अ पर्सन। बट देन सीइंग योरसेल्फ इन अ फिल्म लाइक दंगे, and if you were at the trailer launch, I hugged my director, and it felt like जो मुझे उस लॉन्च ने नहीं दिया, जो मुझे अवार्ड ने नहीं दिया, शायद ये फिल्म मुझे वो दे सकती है। इंशाल्लाह। चलिए हम मैनिफेस्ट करते हैं कि ये फिल्म आपको ये दे। निकिता, उन्होंने पहचान की जब बात की, क्या आपको लगता है कि आज जो आपका वो ड्यू है, क्योंकि आपने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं अब तक, आपने बहुत अच्छे किरदार को निभाया है, बहुत अच्छे तरीके से सब में वो डिलीवर भी हुआ है, वो जो ड्यू है आपका वो पूरा हो रहा है या फिर आज भी? बिकॉज आई रिमेंबर मैं जब दिवाली के वक्त आपसे इंटरव्यू के लिए जा रहा था, एंड मुझे किसी से मैं बता रहा था कि आई एम गोइंग फॉर द इंटरव्यू, और मुझे लिटरली उनके आपके पॉपुलर शो के बारे में मुझे उन्हें बताना पड़ा, रैदर देन कबीर सिंह या फिर आपके बाकी के फिल्में। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो जो है वो आपको वो जो ड्यू है वो अभी तक आपको मिला नहीं मिला, आप उस पहचान को बनाना चाहती हैं? जी देखिए, जो शो की रीच होती है वो कई ज़्यादा होती है, क्योंकि आप घर पे बैठकर उसे टीवी पर देख रहे हैं और रोज़ आप लोगों के घरों में है, तो द काइंड ऑफ recognition, the kind of love and appreciation I received through that show is literally even today one of the identity for me. How people recognize me, and I'm very grateful to that. I feel like that was literally my career changing point. हम लोग acting तो कब से करने की कोशिश कर रहे होते हैं, 1.5 साल बाद when this happened is when it kind of gave me what I was looking for. You're absolutely right. Since the time I've made the switch from television to films, I have been looking for something as substantial as that.
बट एट द सेम टाइम यू नो आई हैव मेड पीस विद दिस वन फैक्ट कि यहाँ पर अभी जिस OTT और फिल्म के ज़माने में हम हैं, यहाँ पर यू नीड टू ऑल्सो फोकस ऑन वॉट द कॉन्टेंट इज़ एंड ऑल्सो योर कैरेक्टर. इट्स दैट बैलेंस दैट यू आर लुकिंग फॉर, एंड वो आसान नहीं है. ऑल्सो हमारे केस में क्या होता है कि ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि वी डोंट कम फ्रॉम अ बैकिंग. We are here fighting ourselves, choosing our own projects, going and testing ourselves. If at all it requires to be auditioned, कुछ चीज़ हमें प्लेट में थाली में नहीं दी जाती है. तो इसीलिए मेरी जो उम्मीद है वो आज भी यही है कि आई एम गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दैट. बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग. इवन विद लाइक दंगे, आई नो इट्स एन ensemble कास्ट, बट जो मेरा किरदार है दंगे में या फिर जो ये फिल्म है इंटायरली, मैं उससे इतनी ज़्यादा खुश हूँ. लाइक आई एम लिटरली वेटिंग व्हेन द ऑडियंस इज गोइंग टू गो वॉच इट. Or even as you mentioned, the show that I did last year, which really clicked well with the audience. Exactly. So I think my focus has shifted now in doing things which are more, which people are going to remember me for. And of course, then comes the part where I will look for something more substantial. हर्षवर्धन, आपसे जानना चाहेंगे, आपने इसके पहले भी जब बिजॉय नाम्बियार के साथ फिल्म किया था 23 में, उसमें भी 2 बेहतरीन कलाकार थे. इसमें भी आपके साथ 2 बेहतरीन कलाकार हैं. क्या डिफरेंस है अब तक इनके साथ और उनके साथ काम करने का? डिफरेंस तो यही है कि बैठ के पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूँ उनके साथ, क्योंकि उनके टाइम पे वो कोविड चल रहा था, तो बाकी के एक्टर्स से सेट पे वैसी बातचीत नहीं थी मेरी. ओके. प्लस ऑनलाइन थे, सब अपने अपने घर में बैठे हुए थे, सब अपना अपना कैमरा सेट करते थे और तुरंत इंटरव्यू शुरू हो जाता था. कभी उनसे इंटरव्यू के ओके. तो इंटरव्यू के बीच में जैसे हम लोग अभी आज बातें कर रहे हैं, और आज पहली बार है जो मैं इनके बारे में इतना कुछ जान पा रहा हूँ. तो ये मौका मुझे उनके साथ कभी नहीं मिला, और आज तक वो उतने ही अनजाने मिले जितने पहले दिन थे. तो यहाँ पे लाइव इंटरव्यू हो रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि यू ऑल्सो फीड ऑफ ईच अदर्स एनर्जी. और वो एक यू शेयर यू नो कनेक्शन, तो वो मुझे अच्छा लगता है हमेशा. आई ऑलवेज फील किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग है तो फ़ोन मुझे समझ नहीं आता. मुझे लगता है मैं जाऊँ और जाके बस खड़ा हो जाऊँ सामने. मुझे लगता है मैं खड़ा हो जाऊँगा, मेरी सारी जो मन में है सब उन तक पहुँच जाएगी. सो आई ऑलवेज बिलीव इन लाइव इंटरेक्शन. तो I totally agree to that. I feel like in-person communication is so much better than texting or calling or even Zoom calling. Like even today when somebody says we can do a meeting over Zoom and I'm like nahi, I'll take the effort. I want to meet in person. चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के Thank लिए. you. एंड मैं भी जाने वाला हूँ ये फिल्म देखने के लिए. उन सारे जितने भी दर्शक हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये फिल्म देखिए. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत कुछ दिखाया है और बहुत कुछ नहीं दिखाया, और जो नहीं दिखाया उससे देखने के लिए आपको इन दोनों में से किसी एक का टीम बनना पड़ेगा. थैंक यू सो मच गाइज. Thank you. आप अकेले नहीं जाएंगे, दोस्तों को साथ लेके नहीं, जाइए. ऑफ कोर्स हम सब साथ में जाते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.